नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को माघ मास में संकट चौथ कब है, उसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का समय और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। इस साल की पहली संकष्टी चतुर्थी 29 जनवरी को है। इस संकष्टी चतुर्थी को संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इसे तिलकुट चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहते हैं। यह माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। संकट चौथ के दिन व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। संकट चौथ का व्रत हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का भी विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सभी संकटों को दूर करते हैं। संकट चौथ पर श्री गणपति की उपासना से सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 6:10 से प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 30 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:54 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पर संकट चौथ 29 जनवरी को मनाई जाएगी। अब मैं आप लोग को संकट चौथ का शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। 29 जनवरी को संकट चौथ के दिन सुबह 9:44 तक शोभन योग बना हुआ है। इस शुभ योग में आपको संकट चौथ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:56 तक है। उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी शाम 6:57 तक है। अब चलिए भक्तों, पूजा विधि श्रवण करते हैं। सुबह स्नान ध्यान करके भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भर कर रखें। धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी अर्पित करें। तिलकुट का बकरा भी कहीं कहीं बनाया जाता है। पूजन के बाद भगवान गणेश जी की आरती करें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें। संकट चौथ वाले दिन चंद्रमा को अर्घ देने का समय रात 9:10 पर है। उस समय चंद्रमा का उदय होगा। इस व्रत में चंद्रमा के उदय के लिए व्रती को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रोदय देर से होता है। अब चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिल संकटा चौथ कहते हैं। इसे संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को तिलकुंद चौथ, तिलकुट चतुर्थी, वरद चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम तिल संकटा चौथ, माघी चतुर्थी, वरद चौथ आदि भी है। इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन गणेश कथा सुनने अथवा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वालों को इस दिन यह कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तिल चतुर्थी से संबंधित पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा
कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब श्री गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो कोई तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। अब चलिए भक्तों, गणेश जी की आरती श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।